पूर्व दिल्ली नगर निगम में पार्किंग के लिए जारी किए गए टेंडर्स, बिना टेंडर्स शुरू की थी पार्किंग घोटाले में दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है निगम। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पैरोल पर बाहर आए अपराधी की थी हत्या। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, 5वें की तलाश जारी। पूर्व दिल्ली की सड़कें कभी बन सकती हैं हादसों का कारण। यमुना पार की ज्यादातर सड़कों की हालत है खराब, खुदाई होने के बाद महीनों खुदी रहती हैं सड़कें। अथॉरिटी में हुई हेल्प डेस्क की शुरुआत, पिछले कई दिनों से ऑनलाइन था काम, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी जा रही है सेवा। और मांझी में उलझकर हजारों पक्षी होते हैं हर साल घायल, रोजाना आते हैं 40 से 50 घायल पक्षी, कईयों की हो जाती है मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम में पार्किंग घोटाला सामने आने के बाद अब अधिकारियों ने लीपा पोती करनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों 7 पार्किंग स्थलों के घपले का मामला सामने आया था, जिसमें से 5 पार्किंग स्थलों का टेंडर कर दिया गया है। यहां पर बिना टेंडर के पार्किंग चलाई जा रही थी। हालांकि मामले को दूसरा रूप देने के लिए इसके साथ ही 16 अन्य पार्किंग स्थल का भी टेंडर किया गया है। इसी के साथ पार्किंग विभाग के एक अधिकारी का तबादला भी कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। उनका कहना है कि सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विषय को विपिन बिहारी जी ने उठाया था। जैसे उन्होंने बताया कि भाई 4-5 पार्किंग ऐसी थी जो डीडीए की लैंड पर हैं और उनसे परमिशन न मिलने के कारण उनको हमने टेंडर नहीं किए हैं। और जैसा बताया, ये जांच का विषय है कि उन्होंने दोबारा उसी पुरानी पार्टी को उन्होंने टेंडर दे दिया पिछले रेट पर ही। तो जांच का विषय है, मैं पता करूंगा, अभी बुला करके सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी। जो औचक निरीक्षण का विषय है, इसमें तो होना ही चाहिए। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भाई इसको नहीं देखना चाहिए। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो मेयर जाए, स्टैंडिंग जाए, डिप्टी मेयर जाए, डिप्टी स्टैंडिंग जाए, कोई भी अधिकारी या विभाग, संबंधित विभाग के अधिकारी वहाँ अचानक निरीक्षण करें। ये तो होना चाहिए और इससे होने से चीज़ें सुधरती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और जो ये 4-5 पार्किंग जिन अभी हम पता करते हैं कौन कौन सी पार्किंग है, जिस अधिकारी ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना सोनियाबार इलाके में 15 अगस्त को हुई दिनेश नामक शख्स की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान आकाश, अजय, आरुष और विकास के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार मृतक दिनेश इलाके का घोषित बदमाश था और पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था। मृतक दिनेश ने 6 साल पहले सर्जिकल ब्लेड से आकाश पर हमला किया था। इसी का बदला लेने के लिए आकाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं 5वें की तलाश में जुटी हुई है। पूर्व दिल्ली की कई सड़कें कभी भी हादसों का कारण बन सकती हैं। यमुना पार की ज्यादातर सड़कों की हालत खस्ता हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कभी कोई विभाग आकर सड़क खोद जाता है तो कभी कोई और इन सड़कों के बनने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। आज सीसीएन आपको दिखा रहा है यमुना पार की ऐसी सड़कें जहां से गुजरना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। शाहदरा, विश्वास नगर, कृष्णा नगर पर आप गड्ढे भरी सड़कें आसानी से देख सकते हैं। यहां से निकलना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक तस्वीर हम आपको प्रीत विहार इलाके की दिखा रहे हैं, जहां जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से एक कार गड्ढे में गिर गई। गनीमत रही कि कार सवार की जान बच गई। तो जब भी आप इन सड़कों से गुजरें तो थोड़ा सावधान हो जाएं और सावधानी बरतें। बारिश के मौसम में इन सड़कों का और भी बुरा हाल हो जाता है। एक तरफ जहां सड़कों पर पानी भर जाता है तो वहीं दूसरी तरफ आपको गड्ढे नजर नहीं आएंगे। कल हम लोग कृष्णा नगर से लोनी रोड की ओर गए थे। हमें रास्ते में काफ़ी सड़कें ऐसी दिखी जो खड्डों से बड़ी हुई थी, पानी भरा हुआ था और इवन यहाँ तक कि बुजुर्ग और बच्चे भी चलते हुए घबरा रहे थे कि खड्डों में गिर रहे थे और गाड़ियाँ भी पानी उछाल रही थी।
जिस तरीके से हम लोगों का शरीर में हम लोग अपने शरीर को ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी बीमारी के लिए, ठीक उसी तरीके से सड़कों को अभी ऐसे ही करना चाहिए। जैसे ही कोई खड्डा हो उसको उसी वक्त ही भर दें। अगर सड़कों को हम समय समय पर उसके खड्डे या उसकी जो भी ट्रीटमेंट करते रहे तो मेरे हिसाब से 5-5 साल एक सड़क चल सकती है। पूर्वी दिल्ली में क्या, पूरी दिल्ली में मैं कहता हूँ कि जो सड़कों के खड्डे हुए पड़े हैं, कि जो उसके अलावा जो सीवर हुए हैं, सीवर में आप मैक्सिमम देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग जाते हैं सीवर में गिर जाते हैं। आप लोग मीडिया के माध्यम से कुछ आता है, उसके बाद उसको रिपेयर करवा दिया जाता है, फिर वो रूटीन वही रहती है। दिल्ली में आप ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बनाना है। कोई भी सरकार हो, हम किसी पार्टी विषय पे नहीं बात करें, कोई भी सरकार हो उसको ये देखना चाहिए जमुना पार में जितनी भी सड़कें हैं मैक्सिमम आप सड़कों में गड्ढे देखेंगे। चाहे आप बिहारों में चले जाओ, चाहे आप जाफराबाद चले जाओ, दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, बुरा हालात है दिल्ली के हर जगह में। जो रोड बन रही हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आज एक मजबूत सड़क बन के तैयार होती है, लोग राहत का सांस लेते हैं, चलिए सड़क बनी, और दूसरे दिन ही देखते हैं कि दूसरा डिपार्टमेंट आता है और खुदाई करनी शुरू कर देता है, और फिर वो जो खुदाई करता है वो एज इट इज़ पड़ी रहती है, ना उसकी रिपेयरिंग हो पाती है, ना उसकी किस तरीके से मुरम्मत होती है, और उसका खमियाजा बनी हुई सड़क का पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं होता। पब्लिक तो वैसे की वैसी जैसे परेशान थी कि आज मेरी सड़क बनी, चलो जी इतनी मेहनत के बाद, इनकी रिक्वेस्ट के बाद, लेकिन कल देखते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले आए और वो खोद के चले गए और उसका खमियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगली खबर पक्षियों से जुड़ी हुई है। दिल्ली में हर साल हजारों पक्षी मांझे में उलझकर घायल हो जाते हैं और कई पक्षी की मौत तक हो जाती है। नवीन शादरा के अस्पताल के केयरटेकर ने बताया कि जहां अमूमन 20 से 30 घायल पक्षी रोजाना आया करते थे, वहीं अब मांझे से घायल होने की वजह से रोजाना 50 से 60 पक्षी आ रहे हैं। कई पक्षियों के मांझे से कटे होते हैं, कई पक्षियों के पैर और कईयों के तो मांझे से मौत तक हो जाती है। पक्षियों के केयरटेकर ने बताया कि फुटपाथ पर दाना डालना भी कई बार पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। फुटपाथ पर नमी होने की वजह से उसमें फफूंदी लग जाती है और पक्षियों के लिए ये भोजन सही नहीं होता है। काफ़ी नुकसान हो रहा है। 50-60 पक्षी पर डे आ रहे हैं। किसी का बाजू कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी की पोटा कट रहा है, खाने वाला। काफ़ी जख्मी आ रहे हैं। 15 अगस्त से ज़्यादा हो गई है घायल पक्षियों की तादाद। पहले 50 के करीब आते थे, अब 60, 70, 100 तक जा रही है। हम उनको संदेश चाहेंगे कि आज़ादी मना रहे हैं पर दूसरे पक्षियों की आज़ादी छीन रहे हैं। बाजू कट गई, प्लस्तर हो रहा है उनको, टांग कटी है, टांग में प्लस्तर हो रहा है। एक और बात कहना चाहूँगा, जो चौराहे पे दाना लगता है वो बिल्कुल गलत है। फुटपाथ पे दोनों साइड गाड़ियाँ चलती हैं, जब वो दाना खाते हैं शोर होता है तो उड़ते हैं, पक्षी टकराते हैं, एक्सीडेंट आती हैं, उनकी बाजुएँ कट जाती हैं। वो भी एक पॉइंट है, वो भी बैन होना चाहिए कि चौराहे पे दाना ना लगे। फिर उसमें कुछ फंगस पैदा हो जाते हैं, गंदगी है, बारिश है, उसी के ऊपर दाना लगा रहे हैं तो वो फंगस पैदा करते हैं, उससे बीमारी होती है, फंगस। बिजली विभाग को इस साल कोरोना के कारण लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके लिए अब बिजली विभाग की दरें बढ़ाने की सोच रही है। लेकिन जनता इस बात से नाखुश है क्योंकि कोरोना ने उसकी कमर पहले ही तोड़ दी है। कई लोगों का कहना है कि बिजली का बिल वैसे ही बकाया है, ऐसे में बिजली की बढ़ी हुई दरें उनकी और कमर तोड़ सकती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पहले ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बिजली की बढ़ी हुई दरें उनका और बजट बिगाड़ देगी। बिल्कुल अमानवीय बात है कि भाई ऐसे में जहां इतने दिनों से पूरे देश की, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लोगों की इनकम जहां पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके पास घर में खाने के लिए तक भी नहीं था, कैसे कैसे करके सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के इस पूरे संकट की घड़ी में सब लगे साथ आए और देश को उबारा हमने। लेकिन अगर ऐसे में ये संस्थाएं इस वक्त ऐसी संवेदनहीनता दिखाएंगी कि ऐसे में बिजली के बिल भी बढ़ा देंगे और ये कर देंगे, तो फिर देश का नागरिक बेचारा बिल्कुल ही बैठ जाएगा। वो क्या सोच पाएगा, वो तो मानसिक उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो फिर हम कैसे उसमें जी रहे हैं। काम होगा, पैसा आएगा, तभी तो हम बिजली का बिल भरेंगे। तो इतना तो हमने आपको चुन के लाए हैं कि आप हमारे सुख दुख को हमें सुविधाएं देंगे। आप समझ ही नहीं रहे उस बात को कि जनता बिल्कुल बेरोजगार हो चुकी है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है इस वक्त, और आप बिजली का बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और बेरोजगारी का समय है, इस समय अगर ये रेट इतना बढ़ाएंगे तो कैसे आम जनता अफोर्ड कर पाएगी। कुछ भी नहीं रहा जी, किसी का बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, लोग बाग कहाँ से करेंगे। तो आप सरकार पहले तो जैसे बहुत मीटिंग करते थे केजरीवाल जी, पहले तो ये 2 टाइप की सरकार होनी नहीं चाहिए, एक ही होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अपनी लेग पुलिंग करते रहते हैं,
आई एम द बेस्ट, और बेस्ट कोई भी नहीं है। कोई घाटा नहीं, इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, सिर्फ आम जनता है वही है घाटे में, जिनके घर रोटी भी नहीं बन रही। ये सरकार कोई घाटे में नहीं है, इतना करोड़ों रुपए इनके पास होता है, पता नहीं कहाँ जाता है। मेरा ये निवेदन है कि बिजली के बिल बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि आज जनता वैसे ही इतनी परेशान है, बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, काम धंधे हैं नहीं, तो बिजली के बिल कहाँ से देंगे? खाने पीने के लिए ही नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी अपना स्टाफ निकाल रही हैं, तो कहाँ से बिजली के बिल जाएंगे? वैसे ही आम आदमी इतना परेशान है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, हाउस टैक्स, तो बिजली के बिल बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि और कम होने चाहिए। हाई कोर्ट ने ड्यू को आदेश दिया है कि वो सितंबर में जल्द से जल्द फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराए। जो लोग ओपन बुक एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं उन्हें यह सुविधा मुहैया कराई जाए। हाई कोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करे ताकि स्टूडेंट्स पीजी कोर्स में दाखिला ले सकें। इस फैसले पर स्टूडेंट्स ने अपनी सहमति जताई है और अपनी राय भी रखी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को एक आदेश दिया है कि वह फिजिकल एग्जाम 14 सितंबर से लें बजाय 20 सितंबर के, जिसका मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ। हाई कोर्ट ने ये जो परीक्षाएं हैं वो एक हफ्ते पहले करने का ऑर्डर दिया है, अर्थात यह चरण 20 सितंबर से शुरू ना होकर बल्कि 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बहुत सी राहत मिली है, ताकि क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है बहुत अतिशीघ्र होने की चांसेस बन रहे हैं, जिससे वो अपने फर्दर फ्यूचर को ध्यान में रख पाएंगे और अपने फर्दर फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्टिव देख पाएंगे और उनके एडमिशन्स मास्टर्स में जो आगे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए उनके एडमिशन्स ईजिली हो पाएंगे। मैं विवेक श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। कल हाई कोर्ट के एक आदेश के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय को आदेश दिए गए हैं कि जो वो फिज़िकली एग्ज़ाम लेना चाहते थे जो कि 20 सितंबर से थे वो 14 सितंबर से लिए जाएं। हाई कोर्ट के इस आदेश से काफ़ी विद्यार्थियों को लाभदायक होगा, क्योंकि एक सप्ताह भी बहुत ज़्यादा होता है। एक सप्ताह पहले एग्ज़ाम शुरू होना तो हमारे भविष्य के साथ एक अच्छा निर्णय है। मैं हाई कोर्ट का समर्थन करता हूँ। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN9 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।